गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद का जो है पढ़ाई कर रहे थे, और इस चैप्टर में लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था बीजीय सर्वसमीका 2। बीजीय सर्वसमीका 2 का मतलब क्या है? हमने पढ़ा था a-2 द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इस पे हमने ढेर सारा क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस किया था। तो यहां से अगर एक प्रश्न आ जाए, मैं आपको अभी बहुत सारा प्रश्न कराया, लेकिन इमेजिन कीजिए प्रश्न कुछ इस प्रकार का आ जाए, 99 का द होल स्क्वायर, 99 मत कीजिए, आप इसे कर दीजिए 96 का द होल स्क्वायर अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सभी बच्चे कोशिश कीजिए। तो इस पे आधारित हमने सवाल किया था, और अभी 1 मिनट पहले जो बच्चे जुड़ गए थे वो लोग भी ट्राई किए थे। तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए, इसी फॉर्मूला का आपको उपयोग करके इस प्रश्न को सॉल्व करना है। हैप्पी शर्मा ने पहले से बना रखे हैं, वेरी गुड हैप्पी, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। a माइनस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही यहाँ पे लगेगा, मैं एक बार दिखा देता हूं कैसे करेंगे। 96 का द होल स्क्वायर आपको निकालना है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 4 का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी फॉर्मूला में जहां जहां a है वहां पे 100 कर देंगे, फॉर्मूला में जहां जहां b है वहां पे 4 कर देंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आसान सवाल है, फिर हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। राजबल्ला नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर है और ए हमने 100 को माना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 है तो 2, और ए है तो ए के जगह पे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बी के जगह पे क्या आ जाएगा? 4, प्लस बी स्क्वायर है तो यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये दशमलव नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ये गुणा का चिन्ह है जिसे हम दशमलव के रूप में लिखते हैं, ठीक है? ये एक्चुअल में गुणा होता है, दशमलव के रूप में आपको दिखाई देता है, ठीक है? अब देखिए 100 का स्क्वायर है तो इस कितना आता है? 10,000। लोगों ने इसे पढ़ रखा है। 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, और 8 में 100 से गुणा करेंगे तो 800, प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब हम क्या करेंगे? 10,000 में पहले 16 को जोड़ेंगे, तो 10,000 16 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसमें से घटाना कितना है? 800 को, ठीक है? तो 6 में से 0 गया 6, 1 में से 0 गया 1, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ क्या बचेगा? 9। 9,216 जो है आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? इस पे आधारित हमने ढेर सारा क्वेश्चन भी पिछली क्लास में किया था। क्लियर है? एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से सभी बच्चे। चलिए, तो इस पे आधारित एक सवाल जो है पोल सेक्शन में कीजिएगा आप लोग। प्रश्न है 98 का द होल स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है? तो इसे भी हम ऐसे ही लिखेंगे, 100 माइनस 2 का द होल स्क्वायर कर देंगे। तो फॉर्मूला आपको पता है, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है, सॉल्व कीजिए। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसान सवाल है, आप लोग कर सकते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सही जवाब आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। आसान सवाल है, आपको बस कोशिश करना है, आप लोग कर सकते हैं। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है, और 30 सेकेंड का समय है। कोशिश कीजिए। ये हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। कोशिश करेंगे सभी बच्चे।
वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के और 20 सेकेंड है। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। कर दिया सर। वेरी गुड। थोड़ा सा और वेट करेंगे, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए कैसे इस सवाल को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 98 का द होल स्क्वायर था तो हमने इसे लिख दिया 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यानी बात एक ही है, 98 का स्क्वायर कीजिए या 100 में से 2 को घटा के स्क्वायर कीजिए। तो 100 में से 2 घटा देंगे तो इस पे फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर है। यानी कि जहां जहां a है फॉर्मूला में वहां वहां हम 100 कर देंगे, जहां जहां b है वहां पे 2 कर देंगे। तो a स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 100 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 है तो 2, ए है तो ए के जगह पे 100 आ जाएगा, बी के जगह पे 2 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करते हैं, 100 का स्क्वायर आपको पता है कि 10,000 होता है। ठीक है, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 में 100 से गुना करेंगे 400, प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब देखिए 10,000 में पहले 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,004 हो जाएगा। इसमें से 400 घटाना भी है तो माइनस 400 कर देंगे। तो 4 में से 0 गया 4, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, यहां बचेगा 9, यानी 9,604। ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे बताएंगे। आसान था ये सवाल? आसान था ना? वेरी गुड। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहां तक तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे और इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है ये। इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बीजीय सर्वसमीका थर्ड, यानी कि आज हम तीसरा फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। और तीसरा फॉर्मूला आपका क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर भी हम पहले चेक करेंगे कि क्या ये सर्वसमीका है या नहीं है। तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा आपका एलएचएस हो जाएगा, जिसे मैं ब्लैक बॉक्स में लिख रहा हूं, ये क्या हो जाएगा आपका एलएचएस हो जाएगा। और जिसे मैं ग्रीन बॉक्स में लिख रहा हूं ये क्या हो जाएगा, आरएचएस हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे एलएचएस बराबर आरएचएस है। ठीक है, हम चेक करेंगे कि क्या एलएचएस बराबर आरएचएस है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक वाला है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलएचएस हो जाएगा। और ये जो ग्रीन वाला है क्या हो जाएगा, आरएचएस हो जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं कि एलएचएस के बराबर आरएचएस है या नहीं है। ठीक है, देखिए तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसे हमें गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस ए से गुणा करेंगे हम ए प्लस बी में। तो ए से गुणा करेंगे ए प्लस बी में, फिर हम क्या करेंगे, इस माइनस बी से गुणा करेंगे हम लोग ए प्लस बी में। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। तो ए से ए में गुणा होगा तो ए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ए से बी में गुणा होगा तो ए बी, माइनस है तो माइनस, ए में बी से गुणा होगा ए बी, और माइनस गुने प्लस होता है तो माइनस, तो बी में बी से गुणा होगा बी स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्लस ए बी और माइनस ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी आप देख सकते हैं कि एलएचएस बराबर हो गया किसके, आरएचएस का। इसीलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, सर्वसमीका है। क्लियर है सभी बच्चों को ये बात कि ये कैसे सर्वसमीका है। अब आप लोग बता सकते हैं सर्वसमीका कैसे पहचानते हैं। नहीं दिखाई दे रही। क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। एलएचएस बराबर अगर आरएचएस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वसमीका बोल देते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है कि यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये सर्वसमीका हो गया। अब इसी को उपयोग करके कैसे सवाल पूछे जाते हैं ये जरूरी हो जाता है। तो देखिए सवाल कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे दे दिया गया आपको
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल में दे दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपका ए कौन सा हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा y और आपका b हो जाएगा कौन सा 2। ठीक है, अगर देखें यहाँ पे तो a कौन सा हो जाएगा y और b कौन सा हो जाएगा 2। तो जहां पे फॉर्मूला में ए स्क्वायर है तो वहां पे हम क्या कर देंगे वाई स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस, जहां पे बी स्क्वायर है फॉर्मूला में तो हम क्या कर देंगे 2 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही होगा, माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को कि हमने कैसे किया, हम इसे कंपेयर कर दिए। ठीक है, हमने इसे क्या कर दिया कंपेयर कर दिया, तुलना कर दिए और तुलना करने पे हमारा ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 4। अब इसी प्रकार से मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चों को कोशिश करना है x माइनस 2 इंटू वाई सॉरी x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 अगर आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा, सभी बच्चे बताइए। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो तो आंसर क्या होगा। सर नोटबुक क्लास के एंड दिखानी में है या दिखाइए, चैट में? अभी आपको इसका आंसर बताना है चैट सेक्शन में। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका a माइनस बी है, यहाँ पे x माइनस 2 है, यानी यहाँ पे a क्या हो गया आपका x और b क्या हो गया आपका 2। इसी प्रकार यहाँ पे a प्लस बी है तो x प्लस 2 है, यानी कि यहाँ पे आपको अगर हम लिख दें इसको ऐसे में, अगर मैं लिख दूं, अगर इसी फॉर्मूला का मैं यहाँ लिख दूं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, बराबर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आपका यहाँ पे ए की जगह पे x है और b की जगह पे 2 है, x के a की जगह पे x है और b की जगह पे 2 है, तो आपका आंसर भी क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को। डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए एक सिंपल सा मैं आपको सवाल दे रहा हूं, आप बस सोचिएगा, जैसे ये प्रश्न है, इसे अगर आपको सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, बस सोचिएगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, 1 स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 गुने 1 होता है, और 1 गुने 1 बराबर क्या होता है 1 होता है, यानी हम 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 999 का स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे कि ये ए स्क्वायर, ठीक है, और ये बी स्क्वायर का काम कर दिया, तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है 999, बी का काम क्या कर रहा है 1, तो इसी फॉर्मूला पे हम बैठा देंगे, ए हो जाएगा 999 माइनस 1, बी की जगह पे 1, और 999 प्लस बी की जगह पे 1। अब इसे सॉल्व करते हैं, 999 में से 1 जाएगा तो 998, गुणा करेंगे 999 में 1 जोड़ेगा तो 1000 हो जाएगा। और आपको इसे गुणा करने आता है, हम क्या करते हैं, इस पे 3 जीरो है तो इस पे 3 जीरो बिठा देंगे, 998 पे 3 जीरो बिठा देंगे, ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। बात समझ में आया। तो हम कैसे इसे कंपेयर कर रहे हैं समझ में आ रहा है आप लोगों को। सर एक बार दोबारा समझ। ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, मैं दोबारा से बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं आया है, मैं दोबारा से बताता हूं। देखिए
ये जो लिखा गया है फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सभी बच्चे बताइए, लिख सकता हूं? यानी इसी को मैंने ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया, कर सकता हूं कि नहीं? एक बार सभी बच्चे बताएंगे, कर सकता हूं ना? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, वन गुने वन, वन गुने वन मतलब वन। यानी कि अगर हम वन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन, और वन को भी हम वन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये तो 999 का स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है, माइनस वन को हम क्या लिख देंगे, वन स्क्वायर। तो अब ये इस फॉर्मूला पे बैठ गया, यानी कि ये हो गया आपका ए स्क्वायर और यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर, ठीक है, जो आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखते हैं ना। तो यहाँ पे आपका ए का काम कौन कर रहा है, 999, अब बी का काम कौन कर रहा है, वन। तो यहाँ पे a माइनस बी यानी कि 999 में पहले हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे और फिर 999 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाला का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो 999 में से एक गया तो 998, फिर गुणा करेंगे 999 में एक जोड़ेंगे तो 1000, ऐसे गुणा करेंगे तो 998 पे कितना जीरो लग जाएगा, 3 जीरो लग जाएगा, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। अभी क्लियर है? एक बार सभी बच्चे बताएंगे, अभी क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे बताएंगे, क्लियर है अभी सभी बच्चों को? वाई टाइप करके, डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। चलिए, अब देखिए कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाए, अगर आपको दे दिया जाए 888 स्क्वायर माइनस 373 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे कौन से फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे? अगर आपके सामने ऐसे फॉर्मूले आ जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी आ जाए, या फिर ऐसे आ जाए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाए, या फिर ऐसे आ जाए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है और ये ऑप्शन सी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप कौन से फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, बताइए? इसे सॉल्व करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला उपयोग करेंगे? ऐसा आपने कहीं फॉर्मूला पढ़ा है क्या? ऐसा कहीं फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, कहीं पढ़ा है आपने? जल्दबाजी में आंसर नहीं करना चाहिए। ललित नाम से जो बच्चा है, देखिए क्लास को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। ललित नाम से जो बच्चा है, अगर क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सी जो है इसका राइट जवाब है। क्यों? अभी अभी आपने पढ़ा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि ए के जगह पे कुछ भी हो सकता है, बी के जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला जो है इसी तरीके से चलता है। चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करके, जैसे ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है, 983 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला जो है ज्यादा सुटेबल है सॉल्व करने के लिए? जो फॉर्मूला आपने ऐसे फॉर्मूले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखा है, उसी को पोल में आंसर करना है। ध्यान से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम ध्यान से कोशिश करना है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम ध्यान से देखिए कौन से फॉर्मूला का उपयोग करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे कि इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कौन से फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमेशा ए और बी रहे, पी और क्यू भी हो सकता है, एस और आर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस फॉर्मूला का पैटर्न नहीं बदलेगा, जो सीक्वेंस रहता है, जो चीजें रहती हैं वही रहेगा, बस ए और बी के जगह पे कुछ और हो सकता है। तो ध्यान से देखिए और इस प्रश्न का आंसर कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आपने प्लस में फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, ध्यान से कीजिएगा, फॉर्मूला आपने माइनस में पढ़ा था, प्लस में नहीं। कर दिया सर। माइक म्यूट रखेंगे।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चों को कोशिश करना है, कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। एकदम आसान सवाल है, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे और 30 सेकंड का समय है। 30 सेकंड का समय है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। तीस सेकंड का समय है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करने का। जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी बच्चे को। कोशिश कीजिए। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से समझिएगा। अभी अभी मैंने बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आधारित फॉर्मूला को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी एक बार, और एक बार लिखते हैं ए माइनस बी। तो देखिए इससे संबंधित कौन सा प्रश्न मिल रहा है, ऑप्शन ए जो है सेम टू सेम है। ए स्क्वायर की जगह पे पी स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर की जगह पे क्यू स्क्वायर हो गया, बराबर ए प्लस बी की जगह पे पी प्लस क्यू हो जाएगा, और मैंने सही किया था। बी की जगह पे पी माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए जो है सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। बाकी ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, होना क्या चाहिए माइनस, और ये फॉर्मूला पे ये सॉल्व नहीं होगा और ये भी इस पे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, माइनस होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। क्लियर है, तो एकदम आसान सवाल था। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए कभी कभी कैसे सवाल पूछता है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आता है, आपने अभी पढ़ा, तो हम क्या ऐसे इसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा यही याद रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, दोनों में से दोनों एक ही चीज है। इसमें मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाद में लिखा है, एक में पहले लिखा है, दोनों एक ही चीज है, तो कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो पहले वाले पे हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। तो ये आपको पता है कि होता है, अगर ऐसे सवाल आ जाए, समझिएगा, सवाल आ जाए 4x माइनस 3y इंटू 4x प्लस 3y, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऊपर वाले फॉर्मूले के आधार पे ही कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पे आपका अगर मैं देखूं, ए क्या हो जाएगा 4x, ए क्या हो जाएगा 4x, बी क्या हो जाएगा 3y, ए क्या हो जाएगा 4x और बी क्या हो जाएगा 3y। तो फॉर्मूला में जहां जहां ए है वहां पे हम क्या कर देंगे 4x, जहां बी है वहां पे क्या कर देंगे 3y कर देंगे। ललित नाम से जो बच्चा है, राकेश नाम से, देखिए अगर आप क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो मैं हमेशा के लिए आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। मैं बार बार आप दोनों को समझा रहा हूं लेकिन आप लोग मान नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राकेश नाम से और ललित नाम से जो बच्चे, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, नहीं तो क्लास से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। सॉल्व कीजिए।
सभी बच्चे कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। ज्यादातर बच्चों का सही उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, जो बच्चे कॉपी दिखा रहे हैं उनका सही है, ठीक है। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। चलिए, तो देखिए आपने फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब हमें इसे निकालना है, तो हमारा ए के जगह पे 4x हो जाएगा, तो ए स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर है तो बी क्या है 3, तो 3y का द होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मतलब समझिएगा, 4x का स्क्वायर है मतलब कि 4x को 2 बार गुणा करना है, माइनस 3y का स्क्वायर है मतलब कि 3y को 2 बार गुणा करना है। अब देखिए इसे गुणा करते हैं, 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16, और x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9, और y में y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार y टाइप करेंगे, क्लियर है? आसान सवाल था, ठीक है। चलिए एक सवाल और देता हूं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एक सवाल और देता हूं, इसी पे सॉल्व करेंगे इसे भी हम लोग। देखिएगा, एक सवाल ये है कि अगर 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y हो तो क्या होगा। कोशिश कीजिए, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और कोशिश कीजिए। 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y हो तो क्या होगा। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का कॉपी में आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सही है, एकदम सही है आप लोगों का, वेरी गुड, एकदम सही है, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए आपका ए क्या हो गया 2x हो गया, बी क्या हो गया 3y हो गया, तो ए स्क्वायर की जगह पे 2x का स्क्वायर कर देंगे, बी स्क्वायर की जगह पे 3y का स्क्वायर कर देंगे। तो 2x का स्क्वायर यानी 2x गुने 2x होता है, माइनस 3y का स्क्वायर यानी कि 3y गुने 3y होता है। अब 2 में 2 से गुना करेंगे 4, x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, माइनस 3 में 3 से गुना करेंगे 9, और y में y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को? अब अगर आप सोचिए कि मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूं, ठीक है, ये 2x प्लस 3y के जगह पे हम उल्टा लिख देते हैं। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y, बताइए आंसर पे कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ऊपर वाले को भी हम उल्टा लिख देंगे कोई मतलब नहीं है, यानी हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो हमारा आंसर पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक सवाल का और आंसर कीजिएगा। आप लोग पढ़ चुके हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आपको बताना है 7x माइनस 4y इंटू 7x प्लस 4y का आंसर क्या होगा। मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए कराता हूं कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर करके ए हो जाएगा आपका 7x, बी हो जाएगा 4y, ए हो जाएगा 7x और बी हो जाएगा 4y। तो ए स्क्वायर है तो ए के जगह पे क्या कर देंगे 7x का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी स्क्वायर है तो बी की जगह पे क्या कर देंगे 4y का द होल स्क्वायर कर देंगे।
और 7x। सर ठीक है मेरा क्या मेरा क्वेश्चन ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है? आप आंसर मिलान कीजिएगा, ठीक है। 7x का द होल स्क्वायर है, मतलब क्या करेंगे, 7x में गुना करेंगे 7x से, माइनस 4y का द होल स्क्वायर है, मतलब कि 4y में गुना करेंगे 4y से। अब देखिए यहां पे ध्यान से, ठीक है, कि 7 में 7 से गुना होगा तो 49, और x में x से गुना होगा तो x स्क्वायर, माइनस 4 में 4 से गुना होगा तो 16 4 चौका, और y में y से गुना होगा तो y स्क्वायर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। जिनका सही है y टाइप कीजिए, डाउट है n टाइप कीजिए, है ना एकदम आसान। चल, एक प्रश्न पोल सेक्शन में कीजिए सभी बच्चे। देखिए, जैसे अभी आपने पढ़ा ना कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी प्रकार यहां पे लिखा है 4p माइनस 3q इंटू 4p प्लस 3q बराबर क्या होगा, आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करके लिखना है, ये नहीं कि 4p स्क्वायर लिख दे, नहीं, 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 आता है, ठीक है। तो सॉल्व करके आंसर बताना है, ये नहीं कि केवल फॉर्मूला लिख दे, फॉर्मूला नहीं लिखना है, पूरा सॉल्व करके आंसर बताना है पोल सेक्शन में। जल्दबाजी कीजिएगा तो ही गलत होगा, नहीं तो गलत नहीं होगा ये सवाल। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, ठीक है, एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर बताइएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पे माइनस है तो उत्तर में भी माइनस ही आएगा, उत्तर में भी माइनस ही आएगा, अगर इतना भी ध्यान देंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। माइनस है तो उत्तर में भी माइनस ही आएगा। देखिए कुछ सर बच्चे गलत कर रहे हैं। देखिए माइक ऑन नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब पोल सेक्शन रहता है माइक ऑन नहीं करना है। जब फॉर्मूले में माइनस है तो उत्तर में भी माइनस ही आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कुछ बच्चे जल्दबाजी में, एकदम जल्दबाजी में गलत करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे ए की जगह 4p है, बी की जगह पे 3q है, ए की जगह पे 4p है, बी की जगह पे 3q है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम ए की जगह पे क्या रख देंगे, 4p का द होल स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे क्या रख देंगे, 3q का द होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। एकदम आसान सवाल है, और इस पे अभी मैंने 5 सवाल कराया, इसके बाद भी 4 बच्चों का उत्तर जो है गलत है। यस नाम से जो बच्चा है, देखिए माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है, माइक ऑन नहीं करना है पोल के टाइम किसी भी बच्चे को। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व करेंगे। और 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट का 30 सेकेंड है। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कुछ बच्चे एकदम जल्दबाजी में आंसर करते हैं, आप खुद बताइए। यहाँ पे ए के जगह पे क्या है 4p, बी के जगह पे क्या है 3q, ए के जगह पे क्या है 4p और बी के जगह पे क्या है 3q। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा ए के जगह पे क्या आ जाएगा 4p का द होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, बी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 3q का द होल स्क्वायर। अब देखिए 4p का द होल स्क्वायर मतलब 4 चौका 16 का 16p स्क्वायर, माइनस 3 3 का 9 का q स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मतलब
कितनी जल्दबाजी में आंसर करते हैं कुछ बच्चे, और सिर्फ जल्दबाजी में ही उनका आंसर गलत हो जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न करें, एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके पूछ लीजिए। डाउट है किसी सर अगर इसमें रूट वाली संख्या आ जाए तो? किसमें रूट वाली संख्या? सर इसमें जैसे कि √5 या फिर रूट। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। और जो आप कह रहे हैं ध्यान से समझिएगा, आप क्या कह रहे हैं कि √2 + x ऐसे आ जाए और √2 + 2 - y आ जाए, ऐसे कह रहे हैं? यस सर। तो कुछ नहीं, सेम टू सेम फॉर्मूला लगेगा। ये ए, यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया, a - b हो गया। फॉर्मूला में आपने क्या पढ़ा है, a² - b²। तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, 2, तो 2 √2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, माइनस b है कौन सा आपका, x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो √2 जो है, ये रूट जो है इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2 माइनस x² है तो क्या हो जाएगा, x²। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? फॉर्मूला नहीं बदलेगा, फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो अभी आपने क्या देखा कि अगर a + b इंटू a - b रहता है तो हम क्या लिख देते हैं, सीधे a² - b² लिख देते हैं। अब जस्ट इसके उल्टा हो जाए, यानी कि अब आपको दे दे a² - b², तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, a + b इंटू a - b लिखना पड़ेगा ना। सेम टू सेम चीज है, बताइएगा समझ में आ रहा है? हमने इसको क्या कर दिया, पलट दिया है। ठीक है, तो इस पे भी आधारित सवाल पूछता है, कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ठीक है, एक आ जाए 81, ठीक है, माइनस, अगर फॉर्मूला में दे दे, 1 मिनट, 81 मत कीजिए, इसे कर दीजिए 81a² - 36b²। अब इसे इस फॉर्मूला में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे, ध्यान से समझिएगा और कोशिश कीजिएगा। देखिए, तो ये जो a² है ना, ये पूरे a पे है, और ये जो b² है ना, पूरे b पे स्क्वायर लगा है। लेकिन यहाँ पे जो ये स्क्वायर है ना, वो सिर्फ a पे है। यहाँ पे जो ये स्क्वायर है ना, सिर्फ b पे है। तो हम कुछ ऐसा करें कि ये पूरे पे स्क्वायर लग जाए। तो 81a को हम क्या लिख सकते हैं, 9a² लिख सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि 9 को 2 बार गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा, और a को 2 बार गुना करेंगे तो a² हो जाएगा। इसी प्रकार 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6, और b² है तो इसको 6b² कर देंगे। बात समझ में आया? तो अब ये क्या हो गया, ये a² हो गया और ये b² हो गया। तो a के जगह पे आपका 9a है, प्लस b के जगह पे 6b है, तो एक बार जोड़ देंगे, ठीक है, और एक बार घटा देंगे, 9a - 6b हो जाएगा। सेम टू सेम काम हम यहां कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? समझ में आ रहा है? हमने एक बार जोड़ा, एक बार घटाया। ठीक है, एक दूसरा सवाल देता हूं, आप लोग कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एक दूसरा सवाल देता हूं, दूसरे पेज पे दे रहा हूं। अगर आपको पता है कि a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b, ये आपको पता है, और क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ दे 64a² - 49b², तो इसे कैसे लिखेंगे? सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। तो पहले ध्यान से देखिएगा, ये जो स्क्वायर लगा है ना, ये पूरे ए पे है, और ये जो स्क्वायर है ना, पूरे बी पे है। लेकिन नीचे वाले में ये जो स्क्वायर है ना, केवल ए पे है, और ये बी पे है केवल स्क्वायर। तो हम इसे पहले ऐसा करेंगे कि पूरा पे स्क्वायर लगे। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि पूरा पे स्क्वायर लगे। तो हम 64a² को क्या लिख देंगे, 8a² लिख देंगे, माइनस 49b² को क्या लिख देंगे, 7b² लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये हो जाएगा आपका a और ये हो जाएगा आपका b। तो जहां जहां a है वहां पे 8a कर दीजिए, प्लस होता है तो b कर दीजिए 7b, और एक बार जोड़ दिए तो एक बार घटा भी दीजिए 8a -
7b, ये आपका उत्तर हो जाए। क्लियर है सभी बच्चों को? कैसे कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? डाउट है किसी बच्चे को तो माइक ऑन करके पूछिएगा, फिर क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है ना? चलिए एक सवाल कीजिएगा और मैं इसी को मिटा देता हूं। ठीक है, एक दूसरा सवाल दे रहा हूं, आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिएगा, ठीक है, सवाल है 81x² माइनस 100y²। बताइए इसको क्या लिखेंगे? इसी फॉर्मूला पे इसको आपको सेट करना है। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चों को नाम और उत्तर दोनों एक साथ सेंड करना है। कोशिश कीजिए, फिर पोल सेक्शन में करेंगे। एक बार सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। नाम और उत्तर दोनों एक साथ लिखने हैं। प्रयास कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, प्रयास कीजिए। वेरी गुड। हंसराज नाम से जो बच्चा है एकदम सही है, वेरी गुड। कैमरा बंद कर लीजिए, एकदम सही है आपका। बाकी बच्चे भी कीजिए। गलत है। हैप्पी नाम से जो बच्चा है, गलत है आपका उत्तर। मानवी का एकदम सही उत्तर है, वेरी गुड, वेरी गुड मानवी। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो ये जैसे पूरे ए पे स्क्वायर लगा हुआ है और ये बी पे पूरे स्क्वायर लगा है, तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि ये जो एक्स पे लगा है ना, ये 81 पे भी लग जाए। तो हम 81 को क्या लिख देंगे, 9। और अब हम एक्स के साथ द होल स्क्वायर लगा सकते हैं। इसी प्रकार ये जो वाई पे लगा है ना, तो 10 को हम ऐसे लिख देंगे 10 और वाई। अब ये पूरे पे लग गया। ठीक है, यानी कि अब ये आपका हो गया क्या, a² माइनस b²। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, यानी 9x को एक बार जोड़ेंगे, ठीक है, 10y के साथ, और एक बार 9x को जो है घटाएंगे 10y के साथ। ये आपका उत्तर हो गया। बात समझ में आया सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। एकदम आसान सवाल था। आप लोग सिर्फ जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। जल्दबाजी करेंगे तो ही गलत होगा, आराम से करेंगे तो गलत नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करते हैं। देखिए इस सवाल को आपको करना है, जैसे आपने पढ़ रखा है a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहां पे आपको बताना है कि अगर 49a² माइनस 64b² हो तो क्या होगा। तो पहले तो हम इसे क्या करेंगे, इसे बदलेंगे द होल स्क्वायर में, इसे भी द होल स्क्वायर में बदलेंगे, फिर इस फॉर्मूला पे जाएंगे। तो एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, पूरे 2 मिनट का समय है। जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करना है। ठीक है, ये सवाल इस चैप्टर का आखिरी सवाल है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से आराम से करेंगे सभी बच्चे। यह सवाल जो है आपके इस चैप्टर का सबसे अंतिम सवाल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। ध्यान से कीजिए, 1 मिनट के बाद मैं आपको पोल दूंगा, तो सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोशिश कीजिए किसी भी बच्चे का गलत ना हो, क्योंकि अंत भला तो सब भला। आपके इस चैप्टर का ये आखिरी सवाल है, इसके बाद हम नया चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का, आराम से सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। एकदम आराम से सभी बच्चे कोशिश करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है ए के ऊपर द होल स्क्वायर और यहाँ पे बी के ऊपर द होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो है लेकिन 49 नहीं है, 49 पे नहीं है, तो क्या करेंगे इसे 7a का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार माइनस है तो माइनस 64 को क्या लिख सकते हैं 8b का द होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a का काम करेगा 7 है तो 7a, अब b का काम करेगा 8b तो प्लस 8b। एक बार जोड़ दिए तो एक बार घटा दीजिए 7a माइनस 8b। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, 7a प्लस 8b और 7a माइनस 8b। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। अब हम अगले क्लास में इससे अगला चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।